फिर से एक बार यॉर्कर गेंद कुछ ज्यादा ही सफल कर बैठे थे इस बार हार्दिक। चढ़ मुड़ में डाली हुई गेंद, गेंद जाती हुई सीधा कीपर के दस्तानों में। अभी तक के 4 बॉल गोल्डन बोल रहे हैं रामदेव सिंह के, कोई रन नहीं अब तक। हार्दिक पटेल को खामोश रखना। इस बार क्लीन बोल्ड, एक ही लाइन के साथ गेंदबाजी कर रहे थे। इस बार भी हार्दिक कुछ ज्यादा ही सफल कर लिए थे। इनसाइड एज लगकर क्लीन बोल्ड। गोल्डन विकेट फॉर द जुगराज 11 एंड द गोल्डन आर्म R9। एक महत्वपूर्ण विकेट का पतन यहां पर देखा जाए तो हार्दिक पटेल। हार्दिक पटेल की बात की जाए तो छोटे फॉर्मेट के जाने माने प्लेयर है, एक सक्षम प्लेयर की वापसी वहां पर। अब नए बल्लेबाज के तौर पर आए हैं मैसूर। मैसूर आयर की बात की जाए तो राजकोट सिटी पुलिस की तरफ से खेलते हैं डीजी कप में। मैसूर उर्फ मेहुल, मेहुल कुंभारवड़िया। इसके पहले के मैच की बात की जाए तो ये जोड़ी तमन्ना 11 के सामने एक मैच विनिंग पारी खेली थी इन दोनों ने, मेहुल और विजय डी। वो मैच में भी हार्दिक पटेल जल्दी आउट हो गए थे और इन दो बैट्समैन ने आखिर तक मोर्चा संभाला था और 86 रन तक स्कोर को पहुंचाया था। इस बार कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे लेकिन गेंद जाती हुई सीधा मिस हिट होकर राजबा की ओर जमीन के सहारे 1 रन के लिए। खूबसूरत गेंदबाजी यहाँ पर देखा जाए तो पूरी तरह से सराहना करनी पड़ेगी रामदेव सिंह की। पावर प्ले में 1 ही रन खर्चा है, अभी तक की बेस्ट बॉलिंग फिगर है ये। पावर प्ले में 1 ही रन और 1 विकेट, महत्वपूर्ण विकेट हार्दिक पटेल का। नए गेंदबाज की बात की जाए तो कल के मैच के हीरो, मैं तो इस टूर्नामेंट का हीरो कहूंगा उनको, जो मैच हाथ में से निकल गया था कल। 3 गेंदों पर 19 रन चाहिए थे, लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के मारकर मैच को टाई कराया था और सुपर ओवर में टीम ने जीत हासिल की थी। राजबाब परमार 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाकर मैच को टाई कराया था और सुपर ओवर में 11 रन बनाकर बालाजी 11 को उस मैच में हराया था। मैं पिछले मैच का नहीं लेकिन इस टूर्नामेंट का हीरो कहूंगा। ओवर पटकी हुई गेंद, पॉइंट के ऊपर से खेलना चाहते थे, अतिरिक्त उछाल के साथ गेंद जाती सीधा कीपर के दस्तानों में। विकेट के पीछे पार्थ अच्छी विकेट कीपिंग करते हुए वहां पर। फिर से एक बार, इस बार पटकी हुई गेंद कट कर दिया है फील्डर वहां पर तैनात। 1 रन से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज को। अब स्ट्राइक पर है विजय। विजय की बात की जाए तो इसके पहले के मैच में 50 रन बनाए थे, महत्वपूर्ण पारी खेली थी जब हार्दिक पटेल का पहली ओवर में विकेट गिर गया था। पूरी टीम का दारोमदार संभाल कर मलई, मेहुल और विजय ने 86 रन तक वो पारी संभाली थी। एक मैच विनिंग पारी खेली थी विजय ने। उस मैच के मैन ऑफ द मैच भी रहे थे विजय। हल्के से पुश कर दिया है, काफी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए।
अब स्ट्राइक पर है मेहुल। इस दिन का ये पहला मुकाबला, टूर्नामेंट का दूसरा दिन। इस बार रिवर्स खेलना चाहते थे लेकिन कोई संपर्क नहीं, गेंद जाती सीधा कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इस टूर्नामेंट का दूसरा दिन और ये दूसरे दिन का पहला मैच, जुगराज 11 वर्सेस सांझ 11। दोनों टीमें अपने पहला पहला मैच जीत चुकी है। इस बार स्टेप आउट करके खेलना चाहते थे, कवर के रीजन में फील्डर वहां पर देना, दूसरे का कॉल। अगर एक अच्छा थ्रो होता तो मौका बन सकता था, लेकिन सराहना करनी पड़ेगी दोनों बल्लेबाज की, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पर दोनों के बीच में, और काफी नफीतुल्ली गेंदबाजी राजभा के द्वारा। और इस बार उठाकर खेल दिया, देखना होगा फील्डर वहां पर मौजूद, और विकेट का पतन। जो काम करने आए थे राजभा यहां पर आखिरी गेंद पर वो काम करके गए। इस बीच मेहुल की वापसी दूसरी विकेट के रूप में। जुगराज 11 की बात की जाए तो टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का नतीजा यहां पर लिया था, और अभी तक वो नतीजा काफी सफल दिख रहा है। छोटा फॉर्मेट है, 6 ओवर का, ज्यादातर टीमें चेस करना चाहती है इस ग्राउंड पर। और अब बल्लेबाजी में आए हैं खुद गब्बर खुद कप्तान सागर पटियार। सौराष्ट्र के एक जाने माने बल्लेबाज। गेंदबाजी की बात की जाए तो कोटे का दूसरा और इनिंग का तीसरा ओवर लेकर नारायण रामदेव सिंह। पहले ओवर की बात की जाए तो पावर प्ले में सिर्फ एक ही रन दिया था और एक विकेट झटका था, जो काफी महत्वपूर्ण विकेट था हार्दिक का। इस ग्राउंड का सबसे ज्यादा अनुभव होगा इन दोनों खिलाड़ियों को, राजभा परमार और रामदेव सिंह। रोज यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। इस बार उठाकर खेल दिया है, गेंद जाती सीधा सीमा रेखा के पार, आउट ऑफ द पार्क, 6 रन के लिए। अपनी इनिंग का आगाज करते हुए यहां पर विजय। अभी तक बल्ला काफी शांत रखा था, सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही गेंद को अपने पाले में देखा, कोई झिझक नहीं बाउंड्री पार पहुंचाने में। फिर से एक बार पटकी हुई गेंद और पुल कर दिया है, 6 रन का नतीजा। वहां पर फिर से एक बार लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के, क्या कहने इन बल्लेबाज के। 2 ओवर जैसे टेस्ट में चल रहा हो वैसे खेले थे। अब जैसे ही तीसरा ओवर आया, यहाँ पर मालूम था 6 ओवर का मैच है, स्कोर को वहां पर ज्यादा से ज्यादा लगाना होगा। खूबसूरत बल्लेबाजी का प्रदर्शन वहां पर देखा जाए तो डी के द्वारा। और वहां पर हल्की सी अपील, उत्साह ज्यादा विश्वास कम। हमारे अंपायर की बात की जाए तो दोनों आयोजक मोटू पतलू सोहेल मीर और नेल पटेल। लेगम्बर का की भूमिका में नेल पटेल। और इस बार पहली गेंद पर विकेट का पतन। अंपायर जब तक आउट का इशारा देता उससे पहले ही बैट्समैन क्रीज से निकल चुके हैं। यही है स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट।
भले बल्ले से कोई रन नहीं बनाए, लेकिन सागर ने जो स्पिरिट दिखाया है उसके लिए उनकी सराहना करनी पड़ेगी। और अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर देखा जाए तो 2 छक्के खाने के बाद एक महत्वपूर्ण विकेट यहाँ पर देखा जाए तो सागर के रूप में। બેટ્સમેન નું નામ सूरज सिंह ने, बल्लेबाज की बात की जाए तो सूरज सिंह। सूरज सिंह सामना करेंगे रामदेव सिंह का। हल्के से क्लिक किया, वहां पर फील्डर मौजूद 1 रन के लिए। गोहिल सर वहां पर मौजूद। अब स्ट्राइक पर है विजय डी। फिर से एक बार हल्के हल्के कदमों के साथ रामदेव सिंह तैयार। फुल टॉस गेंद वहां पर, फील्डर मौजूद स्क्वायर लेग रीजन की ओर 1 रन के लिए। और इस बीच एक सफल ओवर की समाप्ति यहाँ पर। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा 20 रन के योग पर, 3 विकेट के नुकसान के बाद। नए गेंदबाज के तौर पर राजभा परमार कोटे का दूसरा इनिंग का चौथा ओवर लेकर सामना करेंगे विजय। इस बार उठाकर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधा पैरों के जाकर टकराई। लेग बाय के जरिए 1 रन। कट करना चाहते थे, लेकिन कुछ ज्यादा ही घुमाव लेती हुई गेंद, जाते हुए सीधा कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर देखा जाए तो राजभा के द्वारा। गुड लाइन में पटकी हुई गेंद और गेंद में थोड़ी घुमाव भी थी। इस बार कट कर दिया है, फील्डर वहां पर मौजूद 1 रन के लिए। खूबसूरत फील्डिंग वहां पर और अच्छी गेंदबाजी राजभा के द्वारा। यहाँ पर सारे दर्शक कनुभा का इंतजार कर रहे हैं, कब बल्लेबाजी में आएंगे कनुभा। और इस बार उठाकर खेल दिया है, फील्डर वहां पर मौजूद। विकेट का पतन डी के रूप में। काफी बढ़िया गेंदबाजी राजभा परमार के द्वारा। एक महत्वपूर्ण विकेट का पतन यहाँ पर देखा जाए तो डी के रूप में। सारे प्रेक्षक यहाँ पर राह देख रहे हैं कनुभा की। कनुभा चौहान कब बल्लेबाजी में आते हैं। अब मेरे ख्याल से कनुभा ही आएंगे। आ બેટ્સમેન ગ્રાઉન્ડ ની બહાર જાય પેલા બેટ્સમેન બીજા આવી જાજો ભાઈ।
बीजा बैट्समैन फटाफट तैयार रहिए हवे। और बल्लेबाजी में आए हैं हमारे घनुभा घनश्याम भाई चौहान। चौधरी के जाने माने बल्लेबाज कभी कैंप पर टाइम पे नहीं आते हैं। घनुभा स्ट्राइक पर है घनुभा, सामना करेंगे राजभा का। पॉइंट के ऊपर से खेलना चाहते थे, पटकी हुई गेंद, लेकिन गेंद जाती कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। खूबसूरत बल्लेबाजी गेंदबाजी यहाँ पर राजभा परमार के द्वारा। बल्लेबाज को कुछ सोचने तक का टाइम नहीं वहां पर। इस बार वही गेंद वही स्ट्रोक, लेकिन कीपर भी वही। इस बीच ओवर की समाप्ति, एक सफल ओवर की समाप्ति यहाँ पर राजभा के द्वारा। 4-22, 4 ओवर 22 रन, 4 विकेट। कैप्टन तो यहाँ आया कासम ने कई उड़ाड़ी नाखे टॉस। सोहिल टॉस उड़ाड़ नाखे कासम, क्या वस्तु। ओके 2 ओवर खम ने वांधो नहीं। पार्थ, नए गेंदबाज पार्थ, सामना करेंगे सूरज सिंह। फुलटॉस गेंद, फील्डर वहां पर मौजूद और पहली ही विकेट पे पतन वहां पर। फुलटॉस गेंद थी लेकिन कुछ फायदा नहीं उठा पाए। सर्कल में राजभा परमार तैयार और पहली गेंद पर विकेट का पतन यहाँ पर सूरज सिंह के रूप में। नए बल्लेबाज हरदेव भाई। और वहां पर स्ट्रेट ड्राइव कर दिया है। फील्डर वहां पर नीलेश मौजूद। अब स्ट्राइक पर है घनुभा। लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर गेंद। अंपायर हमारे सोहेल के हाथ हवा में लहराते हुए वाइड का इशारा यहाँ पर अंपायर के द्वारा वाइड के जरिए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन।
और इस बार कवर रीजन पर खेल दिया है, कोई भी बिल्डर वहां पर मौजूद नहीं। दो बिल्डरों के बीच में जाती हुई गेंद, वन बाउंस चौका। घनुबा ऑन फायर, अपना परिचय देते हुए घनुबा कुछ इसी प्रकार के स्ट्रोक लगाते हैं चौधरी में जब वो प्रैक्टिस करने आते हैं। सामने गेंदबाज डेड बॉल। इस बार भी लेग स्टंप से ज्यादा बाहर गेंद, बल्ले के जरिए ये रन था मेरे ख्याल से। इस बार भी स्ट्रेट ड्राइव करना चाहते, लेकिन इस बार बल्लेबाज भी चूके, कीपर भी चूके, लेकिन हमारे अंपायर नहीं चूके। जी हाँ बिल्कुल, बाई के जरिए मिलने वाला ये पहला चौका बाई का। और इस बीच ओवर ओवर की एक बाकी है, एक बॉल बाकी है, एक बाकी छे बॉल। गेंदबाजी की बात की जाए तो अब तक अच्छी गेंदबाजी की रही है, लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया। इस बार स्लॉक स्वीप करना चाहते थे, लेकिन दो फील्डरों के बीच में जाती हुई गेंद, दूसरे रन का कॉल और मेरे ख्याल से रन आउट। जी हाँ बिल्कुल, अंपायर का इशारा आउट। एक अच्छा थ्रो वहां पर राजा के द्वारा। और इस बीच ओवर की समाप्ति। पांच ओवर 34 रन। 5 ओवर 34 રન 6 વિકેટ। 6 ઓવર પૂરી થાય એટલે આના પછીનો જે મેચ છે તમન્ના 11 વર્સિસ બાલાજી 11, બે ટીમના કેપ્ટનને નમ્ર વિનંતી છે કે ટોસ માટે અહીંયા એમના કેપ્ટન આવી જાય। બાલાજી 11 વર્સિસ તમન્ના 11, બે ટીમના કેપ્ટન કોમેન્ટ બોક્સનો સંપર્ક કરે આ ઇનિંગ પછી। आरपीएल सीजन 1 2022 खेलेगा राजकोट, जीतेगा राजकोट। इस टूर्नामेंट का ये दूसरा दिन और ये दूसरे दिन का पहला मैच, जुगराज 11 वर्सेस सांझ 11। गेंदबाजी का दारोमदार संभालेंगे गोहिल सर। कोटे का पहला और इनिंग का आखिरी ओवर लेकर अब देखना होगा घनुबा स्ट्राइक में है, कितने रन बटोर पाते हैं अपने टीम के लिए। घनुबा की बात की जाए तो ऑनर है इस टीम के निर्मल सिंह। पटकी हुई गेंद पुल कर दिया, फील्डर वहां पर मौजूद और एक अच्छा कैच वहां पर। फुल स्ट्रेच ड्राइव लगाते हुए वहां पर राजा। राजा को प्रजा मना नहीं करती। बहुत ही कम अवसर मिलते हैं कैच छोड़ने के, राजा कभी कैच नहीं छोड़ते। खूबसूरत फील्डिंग का नजराना वहां पर।
બેટ્સમેન નું નામ આપજો. मयूर. इस बार रिवर्स करना चाहते थे लेकिन काफी चतुराई भरी गेंद वहां पर. गेंद जाती सीधा कीपर के दस्तानों में. रिवर्स खेलना चाहते थे, भली भांति जानते थे कि पॉइंट का प्लेयर सर्कल के अंदर. एक अच्छी सोच वहां पर, लेकिन कोई संगम नहीं गेंद और बल्ले का. इस बार बीडी के रीजन पर खेल दिया है राजा वहां पे तैयार. अब स्ट्राइक पर है निर्मल सिंह. अच्छी गेंदबाजी यहां पर देखा जाए तो गोयल सर के द्वारा. इस बार कट करना चाहते थे लेकिन कुछ खास तरह से गेंद बल्ले पर नहीं आई और फॉलो थ्रू में रोका वहां पर गोयल सर ने. इस इनिंग की आखिरी दो गेंदें बाकी. इस बार कवर रीजन पर खेल दिया है, कोई भी फील्डर वहां पर मौजूद नहीं. 4 रन से नहीं रोक पाएंगे. छोटी गेंद थी वहां पर, पूरा फायदा उठाया निर्मल सिंह ने 4 रन के लिए. आखिरी गेंद इस इनिंग की. खूबसूरत गेंद वहां पर. वहां पर 1 रन. पार्थ कंचे नहीं खेले मेरे ख्याल से, छोटे थे तब. भाई फील्डिंग सेट फटाफट आई जैसे. सांझ 11. 40 रन जीतने के लिए 41. 41 रन की आवश्यकता. जीतने के लिए 41 रनों की आवश्यकता. બે ટીમના કેપ્ટન અહીંયા ટોસ માટે આવી જાય. બાલાજી 11ના કેપ્ટન અને તમન્ના 11ના કેપ્ટન. પહેલા બે ટીમ અહીંયા 11 આપી દઈએ, પછી ટોસ માટે જશે. બે ટીમના કેપ્ટન અહીંયા આવી જાય. બાલાજી 11 અને તમન્ના 11ના કેપ્ટન. અહીંયા ટીમ 11 એમની પ્લે 11 પહેલા અહીંયા આપી દઈએ, પછી ટોસ માટે. વાંધો નહીં, કહી દેજો ને અહીંયા ખાલી, ભલે પછી તો. ફિલ્ડિંગ સાઈડ ફટાફટ એની ફિલ્ડિંગ ગોઠવે. અમ્પાયરને વિનંતી કે ઉતાવળ રખાવશે. બેટ્સમેન મોકલજો રાજભા, ફટાફટ બેટ્સમેન મોકલજો રાજભા.
રાજભા બેટ્સમેન મોકલજો ફટાફટ. આરપી बल्लेबाज की भूमिका में पार्थ ठक्कर, नीलेश गौरी और पार्थ ठक्कर. Oh, oh, ललिता प्लीज तात्कालिक चालू करवा विनंती. सागर पडियार कैप्टन ने पार्थ एंड नीलेश भाई क्या करते हैं. 40 रन है, 41 रन का टारगेट है. फर्स्ट ओवर. बॉलर નું नाम विजय डी. बैटिंग भी खुद करेगा, बॉलिंग भी खुद डालेगा. विजय डी. આપણામાં છે ને ભાઈ એલ્કેસ્ટર. હા ચાલુ છે એલ્કેસ્ટર. હવે એને કે બંધ કરીને પાછું ચાલુ કર. फर्स्ट बॉल डॉट. विजय डी समझ रहे हैं कि 40 रन है तो अच्छी बॉलिंग डालनी पड़ेगी क्योंकि बहुत कम टारगेट है. कम टारगेट में उनको भी रोकना है. ओ नीलेश जो रुकने वाले नहीं है, झुकेगा नहीं. नीलेश भाई बोलते हैं मैं झुकेगा नहीं. और 6 रन. वाह क्या बात है. राजभा परमार खुश होते हुए, बीटी गोयल साहब खुश होते हुए. क्या बात है. विजय डी. और एक और मार दिया है और आउट. विजय डी काफी अच्छी बॉलिंग की. 6 खाने के बाद भी उन्होंने बोला कि इसको किस तरह से आउट करना चाहिए तो वो उसमें कामयाब रहे. वाह विजय डी की तारीफ करनी पड़ेगी. सबसे बढ़िया प्लेयर को आउट कर दिया उन्होंने, नीलेश को. वन डाउन. बैट्समैन નું नाम रामदेव भाई. 999 जिसको बुलाते हैं R9 के नाम से. उनका लक्की नंबर है 999. गाड़ी का नंबर 999, टी शर्ट का नंबर 999. क्या बात है रामदेव भाई, जिन्होंने आज बहुत अच्छी गेंदबाजी की है. तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया. वेल बॉल. काफी अच्छी गेंदबाजी. डी बॉलिंग भी करेगा, बैटिंग भी करेगा. वाह डी वाह. और एक डॉट. वाह भाई वाह.
डी की भी तारीफ करनी पड़ेगी, जो दूसरी गेंद पे 6 खाने के बाद भी 3 बॉल डॉट किए हैं। लास्ट बॉल, और एक अच्छा शॉट है। ओ, बार बार बच गए। 1 रन, 2 रन, वाह, 2 रन आए। ये ओवर में मेरे हिसाब से 8 रन चुराए हैं जुगराज 11। जो जुगराज की बात की जाए तो जुगराज कौन है? जुगराज है राजबा परमार का बेटा, उसका नाम जुगराज है, उसके नाम की टीम उतारी है राजबा परमार ने। जुगराज जुगराज जुगराज, वाह। हेलो, धन्यवाद एल के। और फिर से एक बार यहाँ पर उपस्थित मेहमान और क्रिकेट राजकुमारों को आयोजक कमेटी हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन करती है। कुल मिलाकर जो पहले ओवर की समाप्ति के ऊपर 8 रन बने हैं, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर, 30 गेंद के ऊपर 33 रन बनाने हैं। सामने वाला छोर से गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाज हरदेव सिंह जाडेजा, लेफ्ट मोड़ दी गई ये गेंद, सीधे बल्ले के साथ ड्राइव किया, गेंद जा रही है। फील्डर वहां पर देखा जाए तो फंबल हुआ, और जब तक लॉन्ग ऑन के फील्डर गेंद को फील्ड करते हैं, स्टेटर खेला गया और स्टॉक उनसे पहले छोर को तब्दील किया 1 रन के लिए, और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 9 रन के योग के ऊपर। सांझ 11 के सामने जुगराज 11, और बिल्कुल जुगराज 11 जो बल्लेबाजी के ऊपर है। टूर्नामेंट का दूसरा दिन, और दूसरे दिन के ऊपर आज के दिन का पहला जंग जारी है, और इसके बाद का मैच बालाजी 11 के सामने तमन्ना 11 के बीच में जो मुकाबला होगा, और दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए आयोजक कमेटी का संपर्क करने को जाएंगे। और टॉस भी हो चुका है। तमन्ना 11 जिन्होंने के टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है, बालाजी 11 को पहले आमंत्रित किया है बल्लेबाजी के लिए। काफी अच्छी टूर्नामेंट, और टूर्नामेंट का जो दूसरा दिन एक होंडानी चावी મળેલ છે ગઈકાલે। જે પણ કોઈની હોય તે અહીંયા કોમેન્ટ્રી બોક્સ નીચે આવીને લઈ જશે। हिलने की सजावट जमावट जो कि होने को जा रही है गेंदबाज और विकेट कीपर के द्वारा, लेकिन यहाँ पर जो 10 रन बने हैं और अभी भी 31 रन बनाने हैं। गेंदबाज तैयार, ये गेंद वहां पर कदमों का इस्तेमाल किया था, गेंद को मोड़ा है, गेंद जा रही है। फील्डर जिनको कोई मौका नहीं, और गेंद ने रास्ता तय किया जो सीमा रेखा का 4 रनों के लिए, और 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 14 रन के योग के ऊपर। बल्लेबाज की बात की जाए तो पार्थ जिनके द्वारा जो सुंदर स्ट्रोक लगा था, इस बीच ये गेंदा फ्लिक किया हल्के हाथों से, पेडल जिप के जरिए गेंद जा रही है फाइन लेग की दिशा में, खुद विकेट कीपर, लेकिन जब तक के शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर गेंद को फील्ड करते फाइन लेग की दिशा में, उनसे पहले 2 रन का मौका, और 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 16 रन। पहला जंग जारी है तो दूसरा जंग तमन्ना 11 और बालाजी के बीच में, जिसमें तमन्ना 11 जिन्होंने के टॉस जीतने के बाद पहले
फील्डिंग का जो फैसला किया है। रॉय किया गेंद को मिड ऑफ की दिशा में, फंबल होती हुई गेंद वहां पर चकमा दिया जो फील्डर को, और गेंद गई जो 4 रनों के लिए। खेलना चाहते थे वहां पर, जो ऑन साइड की दिशा में गेंद गई थी जो मिड ऑफ की ओर, और 4 रन के साथ स्कोर अब 20 के ऊपर। कल के दिन के ऊपर भी जो सुंदर मैच हुए थे। ड्राइव किया हल्के हाथों से शॉर्ट कवर की दिशा में, जब तक के फील्डर फील्ड करते हैं पॉइंट के फील्डर, उनसे पहले 1 रन, और 1 रन के साथ ओवर की भी समाप्ति होने को जा रही है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 21 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। और यहां पर जो आधी मंजिल तय हो चुकी है, और अभी भी जो आने वाली 24 गेंद, जिसमें कुल मिलाकर 20 रन बनाने हैं। राजकोट प्रीमियम लीग 2022 का नजारा, राजकोट के ऐतिहासिक जो धर्मेंद्र सिंह क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर डीएच का ये ग्राउंड, और राजकोट के जो खिलाड़ियों के लिए एक होम ग्राउंड जो माना जाता है। सभी कैंप वाले जो ज्यादा से ज्यादा यहाँ डीएच के ऊपर जो प्रैक्टिस करते हैं। गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाज विजय, कल जिनके द्वारा अच्छी बल्लेबाजी हुई थी, और जो एक अर्धशतक भी लगाया था, 50 लगाई थी। पहला मैच जो जिनका रहा था सांझ 11 का, यानी कि ऑलराउंडर की जो भूमिका अदा करते हैं विजय। लेकिन फील्डिंग की सजावट जमावट पार्थ के लिए। ये गेंद ऑफ नंबर मिलने वाली गेंद, जगह बनाकर खेला गया स्टॉक गेंद जारी है जो पॉइंट की दिशा में, और डीप पॉइंट के ऊपर कवर के फील्डर फील्ड करते उनसे पहले जो 2 रन। अच्छी बल्लेबाजी होने को जा रही है जो बल्लेबाज पार्थ के द्वारा, और उनका साथ दे रहे हैं जो रामदेव सिंह, बिल्कुल जो जर्सी के पीछे 999 जिनका लकी नंबर है। ये गेंद हवा में गेंद, लेकिन फील्डर की पहुंच से दूर, जब तक गेंद को फील्ड की जाए एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, और 1 रन, और 1 रन के साथ जो स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 24 के ऊपर। 24 रन जो बने हैं 3 कैमरे के साथ, जो इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण 4 कैमरे के साथ यूट्यूब के ऊपर एल के स्टार। जल्द से जल्द ये मैच जो उल किया गेंद को जा रही है, और वहां पर देखा जाए तो फील्डर हार्दिक पटेल, जिन्होंने कोई गलती नहीं की, और बल्लेबाज रामदेव सिंह जी की वापसी होने को जा रही है पैलन के ऊपर। शॉर्ट पिच मिलने वाली गेंद, जिसको पुल करने का प्रयास हुआ था स्क्वायर लेग की दिशा में, और वहां पर जो हार्दिक पटेल खड़े थे। नए बल्लेबाज देखा जाए तो बीटी गोयल सर धीरे धीरे से जो विकेट के ऊपर आते हुए, लेकिन जो विकेट गिरा पिछली गेंद के ऊपर, स्कोर 24 के ऊपर, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर, और अभी भी जो जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत है 21 गेंदों के ऊपर। कल के दिन की बात की जाए तो जिसमें तो सभी मैच अच्छे मैच हुए थे, फाइटर मैच हुए थे, और तब जाकर देखा जाए तो दुर्गेश 11 जो क्वालिफाइड हुई थी, माइटी ड्रैगन जो क्वालिफाइड हुई थी कल, पहली टीम जो बनी इस टूर्नामेंट के ऊपर। कल
किया हल्के से गली की ओर, फील्डर वहां पर तैनात, रन बनाने की गुंजाइश मौजूद नहीं। हल्के हाथों से जो गेंद को मोड़ा था, चेक किया था पहले जो गेंद को, और इस बीच स्कोर रुका हुआ है 24 के ऊपर। इस बीच अगली गेंद के साथ गेंदबाज, ये गेंद खेलने का प्रयास हुआ था जो ऑन साइड की दिशा में, शॉट थर्ड मैन की ओर गेंद गई और फील्डर वहां पर फील्ड करते, रन का कोई मौका नहीं। सोलह टीमों ने जो दावा पेश किया है चैंपियनशिप के लिए राजकोट प्रीमियर लीग के ऊपर। फिर से एक बार कट किया है, लेकिन फील्डर के हाथों में जो गेंद गई और डॉट गेंद के साथ जो ओवर की भी समाप्ति होने को जा रही है। 3 ओवर के बाद स्कोर 24 रन, 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर आने वाली जो कुल मिलाकर, और यहाँ पर देखा जाए तो दर्शक जनता पूरा इस टूर्नामेंट का जो मजा लेते हुए 24 यहाँ पर जो थर्ड अंपायर दिया गया है, कुछ अपील हुई थी जो हिट विकेट की शायद जो अपील हुई है। यस, यहां पर जो हिट विकेट के रूप में विकेट गिरा है, बीटी गोयल सर, जो हिट विकेट के रूप में जो यहां पर विकेट गिरा, यानी कि तीसरा विकेट गिरा है। जो पिछला पांव जो बिल्कुल स्टंप के साथ जो टकराया था, और नए बल्लेबाज जो राजदीप आ रहे हैं। जल्द से जल्द जो मैच को शुरू करवाएंगे। कुछ टीम मीटिंग हो रही है, कुछ चर्चा हो रही है अभी भी किस तरह से जो बल्लेबाजों को बांधा जाए। जीतने के लिए अभी भी जो 17 रनों की जरूरत है 18 गेंदों के ऊपर, लेकिन नए बल्लेबाज विकेट के ऊपर राजदीप, और गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाज जो हार्दिक पटेल को जो लगाया गया है। गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाज हार्दिक पटेल और खेलने का जिम्मा बल्लेबाज पार्थ के कंधों के ऊपर। पार्थ जो अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं, कल मिलाकर 7 गेंदों का सामना करते हुए 15 रन की जो नॉट आउट बारी खेलते हुए, और नॉन स्ट्राइकर के ऊपर राजदीप सिंह। फील्डिंग की सजावट जमावट जो की जा रही है, और बिल्कुल विकेट के पीछे यानी कि विकेट कीपर की भूमिका के ऊपर सागर बडियार। कट किया गेंद को, जा रही है बैकआउट पॉइंट की दिशा में, और जब तक गेंद को फील्ड की जाए 1 रन का मौका, 1 रन के साथ स्ट्राइकर का रोटर किया और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर। तीसरा विकेट जो गिरा था बीटी गोयल सर के रूप में जो हिट विकेट हुए थे। हर एक गेंद के ऊपर जो फील्डिंग की सजावट जमावट होने को जा रही है, अभी भी जो पकड़ बनाई है सांझ 11 ने इस मैच के ऊपर, किस तरह से जो बल्लेबाजों को रोका जाए, किसे रन रोके जाए और कैसी जो गेंदबाजी की जाए।
ऑन साइड के ऊपर देखा जाए तो स्क्वायर लेग के साथ मिड विकेट, लॉन्ग ऑन के साथ एक शॉर्ट फाइन लेग, ये ऑन साइड की फील्डिंग की सजावट जमावट, और ऑफ साइड के ऊपर एक शॉर्ट थर्ड मैन के साथ एक शॉर्ट कवर, एक मिड ऑफ, एक डीप एक्स्ट्रा कवर। हल्के हाथों से पुश किया, गेंद जा रही है पॉइंट की ओर। एक रन का मौका बना, हल्के हाथों से जो गेंद को मोड़ा था, ये देखते हुए कि जो गैप था पॉइंट की ओर, और एक रन के साथ स्कोर 26 के ऊपर। एक एक दो रन के साथ अब जो अपने टारगेट की ओर बढ़ने का प्रयास है बल्लेबाज के द्वारा। हार्दिक पटेल तैयार, फिर से एक बार क्रॉस द लाइन, गेंद को मोड़ा है, गेंद जाती हुई जो लॉन्ग ऑन की दिशा में दूसरे रन के लिए तब्दील होने को जा रहे हैं दोनों बल्लेबाज। सुंदर रन द विकेट देखा जाए तो जैसे ही दूसरे रन का कॉल दिया था राजदीप ने, और उस कॉल को बराबर किया जो पार्थ ने, और 2 रन बने, और 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 28 के ऊपर, 28 for 3। आगे आए, पीछे गए, विकेट कीपर चुके, रन के लिए तब्दील हुए दोनों बल्लेबाज। जैसे ही वहां पर मिस फील्डिंग होती है, तेजी के साथ रन के लिए तब्दील होते हैं जो नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज की बात की जाए तो राजदीप। एक स्टाक के जरिए जो एक रन बना 22 के रूप में, और स्कोर जाकर पहुंचा अब 29 रन के ऊपर। 12 रनों की दूरी है। किया गेंद को जाती हुई मिड विकेट की ओर, पहला रन तेजी के साथ गेंद को फील करते, वहां पर हाना का मामला तेजी के साथ, दूसरा रन, और जो वहां पर थर्ड अंपायर की जो मदद ली है जो लेग अंपायर ने। नॉट आउट। कुल जो बल्लेबाज क्रीज के अंदर आ चुके थे। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 के ऊपर। तेजी के साथ जो रन के लिए तब्दील हुए थे, खतरनाक जो साबित होता अगर डायरेक्ट हिट होती तो। 10 रनों की अभी भी जो जरूर है। सभी जो लिंग मैच 6-6 ओवरों के। आगे आए, पीछे गए, खेलने के प्रयास के ऊपर जो गेंद बल्ले के ऊपर नहीं आई, और इस बीच ओवर की भी समाप्ति। कुल मिलाकर जो 4 ओवर के बाद स्कोर है 31 रन। आने वाली 2 ओवर से 12 गेंदे, और जीतने के लिए 10 रन बनाने हैं जुगराज 11 को। अब किसको जो गेंदबाजी सौंपी जाए, क्योंकि जो 10 रन की जो जरूर है 12 गेंदों के ऊपर। लेकिन समय के साथ चलना होगा। जो समय दिया है उस समय के अंदर जो इनिंग समाप्त करनी होगी, 25 मिनटों के अंदर जो इनिंग समाप्त करनी रहती है,
ये भी इस टूर्नामेंट का रूल्स है। गेंदबाजी के ऊपर जो गेंदबाज, कुल मिलाकर जो इनिंग का 5वां ओवर लेकर और खेलने का जिम्मा जो पार्थ के कंधों के ऊपर रहेगा। निम्बा जो गेंदबाजी के ऊपर अपने कोटे के पहले ओवर के साथ जो इनिंग का ये 5वें ओवर का खेल लेकर जल्द से जल्द जो मैच शुरू करवाएंगे अंपायर। 10 रनों की दूरी है। गेंद को मोड़ा है सागर पटियार, खुद विकेट कीपर गेंद को फील्ड करते 1 रन का मौका बना और स्कोर 32 के ऊपर। अब 9 रन चाहिए 11 गेंदों के ऊपर। और स्ट्राइक के ऊपर अब राजदीप। गेंदबाज जो निम्बा, कमेंटर बॉक्स एंड से तैयार गेंदबाज अपनी बॉलिंग रणनीति के ऊपर। लेग स्टंप पर मिलने वाले गेंद, फ्लिक किया, गेंद जा रही है फाइन लेग की ओर, स्क्वायर लेग के फील्डर कोशिश के ऊपर, लेकिन गेंद चली गई जो डीप फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। और 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 36 के ऊपर, यानी कि अब जीतने के लिए जो 5 रन बनाने हैं। टिकिया गेंद को हवा में रही थी फील्डर की पहुंच से दूर, और जब तक शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर गेंद को फील्ड करते 1 रन, और 1 रन के साथ स्कोर 37 के ऊपर। 37 फॉर 3, 4 रन जो बनाने हैं अब जीतने के लिए। ये गेंद पुल किया और गेंद वहां पर चली गई जो 6 रन के साथ यहां पर जुगराज 11 जिन्होंने के मैच को जीत लिया है। लेग स्टंप पर मिलती हुई गेंद और बिल्कुल अच्छा स्ट्रोक खेला था जो पार्थ ने स्क्वायर लेग के ऊपर से। जल्द से जल्द फील्डिंग की टीम जो कि तमन्ना 11 फील्डिंग के ऊपर जाएंगी। दोनों ओपनिंग बल्लेबाज भी जल्द से जल्द जो कि क्रीज के ऊपर आ जाएंगे।